बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते होंगे। मेरी रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमेशा आपको हंसता मुस्कुराता रखे और शादोआबाद रखे। सबसे पहले अपनी हदीस की तरफ आते हैं। आज की हदीस, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तमशी फी नअलिन वाहिद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जूता पहनकर ना चलो। वैसे अगर देखा जाए तो एक जूता पहनकर चलना भी मुश्किल होता है और चला भी नहीं जाता। आमतौर पे कोई भी एक जूता पहनकर नहीं चलता, लेकिन ये शायद इस वजह से कहा गया है कि जब एक जूता नहीं मिल रहा होता तो दूसरा जूता पहनकर जो गुम होता है हम उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि घर ऊपर नीचे करके रख देते हैं, सारे का सारा घर ढूंढ लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें जूता नहीं मिल रहा होता। तो शायद इस वजह से मना फरमाया गया है कि एक जूता पहनकर ना चलो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी बात है, जो भी हदीस मुबारका है, जो भी सुन्नत है, वो लोहे पे लकीर की तरह है। उस पे अमल करना हमारे लिए फर्ज ऐन है। तो आज की ये हदीस मुबारका थी एक जूता पहनकर ना चलने के हवाले से, और अल्लाह पाक जो है वो हमें हदीस मुबारका पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज की वीडियो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। घर का काम काज, कुछ कोरोना वायरस की वजह से मैं स्कूल जा रही थी, सिर्फ ऑफिस वर्क चल रहा था, लेकिन कल से वो भी ऑफ हो गया है। कुछ रमजान के लिए मैंने बोला है कि पहले से ही छुट्टियां कर ली जाए, तैयारी वैयारी की जाए, कुछ सफाई कर ली जाए और उसके बाद फिर कुछ काम किया जाए। सुबह ही काम वाम जल्दी करके बच्चों को सुपारा पढ़ा के जब फ्री हुई तो बच्चों ने बोला, सुबह ही जिद कर ली थी कि रसमलाई खाएंगे। अभी रसमलाई की तैयारी चल रही है, दूध बॉईल करने के लिए ऊपर रख दिया है और रसमलाई के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स कर लिए गए हैं। रसमलाई का एक पैक ऐड किया है, उसमें एक अंडा शामिल किया है और उसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल ऐड किया है। तो ये ऐड करके आप छोटी छोटी सी बॉल्स बनानी है। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सर्कल शेप में बनाए, आप किसी और शेप में भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल में भी बना सकते हैं, स्क्वायर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सारी की सारी गोल ही बना रही हूँ। दूध को चूल्हे पे रख दिया है और उसमें चीनी ऐड कर दी है और अभी दूध तकरीबन बॉयल हो रहा है। मैंने वैसे पहले बच्चों के लिए सुबह जब दूध गर्म किया था तो रसमलाई के लिए भी जो दूध था वो भी उसी में ऐड कर दिया था, ताकि बाद में जो है वो मुझे जल्दी से ये बनाने में कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। अभी दूध फिर बॉयल हो रहा है, इसको उबाल आ रहा है, तो बॉल्स भी बना के रख ली हैं। अभी थोड़ा सा वेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बॉल्स को बना के तकरीबन 1-1.5 मिनट रखा जाता है, लेकिन अगर ज्यादा टाइम के लिए रखा जाए तो वो टाइट हो जाती है, सख्त हो जाती है और ऐसे चिकनी रबड़ी सी हो जाती है और फिर खाने में मजा भी नहीं आता। अभी मेरा दूध तैयार हो चुका है और इसमें मैं बॉल्स रख रही हूँ। बॉल सारे इसमें ऐड करूंगी और फिर नीचे जो आंच है वो धीमी कर दूंगी, क्योंकि अगर बहुत तेज आंच करूंगी तो दूध को उबाल आएगा और दूध सारे का सारा गिर जाएगा। तो इसलिए अभी इसमें बॉल्स डाल दी हैं और बॉल्स अभी जो है वो जैसे ही थोड़ा सा बॉयल होगा दूध तो ये नरम हो जाएंगी और उबलना शुरू कर देंगी। तो रसमलाई को पकाने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता, थोड़ा सा वक्त दरकार होता है, तकरीबन 20 से 25 मिनट में तैयार हो जाती है। तो ये अभी देखें, सिर्फ एक ही उबाल आने पे रसमलाई के जो बॉल्स हैं वो रेडी हो गए हैं, बड़े भी हो गए हैं, फूल गए हैं। जब ये फूल जाते हैं तो सब समझे कि ये गल गए हैं, नरम हो गए। अगर बहुत ज्यादा इनको हम बार बार उबालते रहेंगे तो इससे ये होगा ये टूट जाएंगे और फिर उस तरह से ये बाउल में डाले हुए या डिशेस में डाले हुए अच्छे नहीं लगेंगे जिस तरह से इनको अच्छा लगना चाहिए। अभी ये तकरीबन हमारी रेडी हो गई है, थोड़ा सा दूध को बॉईल करूंगी। अभी ये हो गया है रेडी और इसको अभी बर्तन में उंडेल लूंगी। बर्तन में निकाल के इसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रखूंगी फ्रिज में, क्योंकि बहुत गर्म गर्म तो ये खाई नहीं जाती। खीर, रसमलाई और आइसक्रीम वगैरह जो है वो ठंडी ही खाएं तो मजे की होती है। अगर मेल्ट सी हुई हो तो फिर वो उसका उस तरह से टेस्ट नहीं रहता। तो 2 दिन रह गए हैं बाकी रमजान शरीफ में, उसके बाद रमजान की जो रूटीन है वो शुरू हो जाएगी। बच्चे मेरे अभी छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं, उनके लिए तो दिन में फिर भी ऐसी रूटीन चलती रहेगी। चले आज रसमलाई बनाई है तो इनके साथ हम भी जो है वो मिलके खा लेंगे। यही है, हो सकता है लास्ट ही रेसिपी हो, उसके बाद रमजान शरीफ शुरू हो जाए। अभी रेसिपी जो है वो रेडी हो गई है, रसमलाई और सिर्फ एक जो नारियल है कोकोनट वो इसमें ऐड किया, इसके अलावा कोई खास चीज ऐड नहीं की, क्योंकि मेरे बच्चे सिर्फ यही खाते हैं और बनाई भी सिर्फ खास उनके लिए गई है। अभी ये रेडी हो गई है
तो इसको फ्रिज में रखूंगी और जब ठंडी हो जाएगी तो फिर खाएंगे। मुझे अचार खाने का बहुत ज्यादा शौक है, मेरे बच्चे भी काफी शौक रखते हैं। तो अभी गर्मियों के सीजन में, क्योंकि सीजन स्टार्ट होते ही अचार का जो काम है वो शुरू हो जाता है, आम घरों में अचार डालना शुरू हो जाते हैं। मैंने भी मिर्च लाई थी, कल आपको बताया था कल की वीडियो में। अचार अभी ये सब्ज मिर्च है, तो सुबह से कल तो टाइम नहीं है मिला था, सेकंड टाइम जब स्कूल से आई थी तो नहीं काट सकी थी बिल्कुल भी। तो अभी ये मिर्च जो है इसे दरमियान से कट लगा के रखूंगी। जब ये मिर्चें तैयार, इनको कट लगा के रखूंगी तो फिर ये है कि साथ में अगर आज टाइम मिला तो आज ही कोशिश करूंगी कि सेकंड टाइम इनमें जो है इनका मसाला ऐड कर दूं, क्योंकि कल की ये पड़ी हुई हैं तो ऐसे नरम हो जाए। जब नरम हो जाती हैं तो फिर इनको काटना मुश्किल हो जाता है। तो अभी इनकी कटिंग जो है वो करके, तो अभी मुझे तो खैर सिर्फ फिलहाल मिर्चें ही मिली हैं। इरादा है कि इनमें जो है वो नींबू ऐड करूंगी और आम भी ऐड करूंगी अगर मिले तो, क्योंकि आम तौर पे जो है वो यहाँ पर दुकानें बंद है और जो सब्जी वगैरह बेचने वाले आते हैं उनके पास भी नींबू बहुत कम मिलते हैं। अगर हों भी तो वो इतने छोटे छोटे से होते हैं कि उनको अचार डालने में वो मजा भी नहीं आता और वो जल्दी गल जाते हैं। क्योंकि अचार डालने के लिए जो नींबू एक तो बड़े साइज का होना चाहिए और दूसरा थोड़ा सा कच्चा होना चाहिए। एक तो हम इसमें नमक ऐड करते हैं, बाकी जो मिर्च मसाले ऐड करते हैं तो उस वक्त ये गल जाता है। अगर ये थोड़ा सा कच्चा होगा तो तेल को और नमक मिर्च मसाले को जो है वो ये बर्दाश्त कर लेगा। अगर बिल्कुल पका हुआ होगा तो ये 2 दिन में ही गल जाएगा और इस तरह से अचार जल्दी खराब होने का खतरा होता है। तो इसलिए अगर नींबू मिला तो इंशाल्लाह वो भी ऐड करेंगे, अगर ना मिला तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिर्चों पर इक्तफा कर लिया जाएगा, क्योंकि मिर्चें भी जो है वो भी अचार में पसंद है मुझे। बाजारी अचार नेशनल और बाकी अचार लाती हूँ लेकिन उनमें वो खास मजा नहीं होता जो कि इन मिर्चों में होता है, जो देसी अचार में होता है। मैंने आज तक खुद अचार कभी भी नहीं डाला। अभी ये मिर्चें काट तो रही हूँ, काटूंगी और इसका जो मसाला वगैरह वो मिक्स करके अम्मी के घर ले जाऊंगी। और वहाँ पे जो है मेरी खाला है, शुरू से उन्हीं को अचार डालते हुए देखा और वो बहुत अच्छा अचार डालती हैं, तो वही इंशाल्लाह अचार भी डाल के देंगी और उन्हीं से बनवाऊंगी, क्योंकि मुझे तो अचार डालने की कोई खास आइडिया ही नहीं है कि कैसे बनाते हैं और क्या करते हैं। तो अभी जो है वो मिर्चें तकरीबन कुछ जो है वो तैयार हो गई हैं और कुछ अभी जो है वो कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मिर्चें तकरीबन 2-2.5 किलो के लगभग थी। तो अचार जो है वो देहातों में आमतौर पे ये भी रिवाज है ना कि इधर उधर से जो है हम एक दूसरे से अचार जो है वो लेके खाते रहते हैं, तो इसलिए जरा ज्यादा डाला जाए तो चले, सदके के तौर पे मोहल्ले में भी अड़ोस पड़ोस में भी अगर बांटा जाए तो वो भी चल जाती है। तो अभी इंशाल्लाह ये मिर्चों की जब कटाई हो जाएगी, इनको कटिंग कर लूंगी तो उसके बाद बाकी होगा। आजकल की रूटीन में रमजान शरीफ स्टार्ट होने वाला है, तो आपकी रूटीन क्या चल रही है, क्या तैयारी हो रही है, आपने क्या क्या तैयारी कर ली है और क्या हो रहा है। अभी मेरी मिर्चें तो जी तैयार हो गई, सारी काट ली हैं, दोनों बास्केट में रखनी है और अभी इनको रख के, क्योंकि तकरीबन 12 के राउंड टाइम हो रहा है, तो अभी दिन का खाना बच्चों के लिए बनाऊंगी और उसके बाद इसके आज जो मसाला वगैरह वो ऐड करूंगी। अभी दिन का खाना वगैरह बनाने के बाद जब फारिग हुई तो फिर इसका ये मसाला तैयार किया। इसमें सुरख मिर्च थोड़ी सी है और साथ में फिर हल्दी नमक ये भी ऐड किया और थोड़ी सी कलवंजी भी ऐड की है। कलवंजी का एक फायदा आपको बताती चलूं कि कलवंजी का जिक्र कुरान पाक में भी किया गया है और कुरान पाक में भी इसका जिक्र किया गया है और इसके बारे में फरमाया गया है कि कलवंजी में मौत के अलावा हर चीज का इलाज है, इसमें शिफा है। तो इसलिए कलवंजी कोशिश किया करें कि डेली कोई 5-7 दाने जो है ना वो कलवंजी के खा लिया करें, इससे बहुत फायदा होता है। मैं जब ये अचार का सामान तैयार कर रही थी तो बाहर मेरे बच्चे खेल रहे थे, शहर में कहीं बाहर निकले हुए थे, देखा तो वो कुछ जी शौक नया पाल के लाए हैं, जानवर लाए हैं जी। ये देखें खरगोश लेके आए हैं। खरगोश काफी दिनों से जिद कर रहे थे, एक आंटी के उनके पास खरगोश काफी सारे उन्होंने पाले हुए हैं और वो खरगोश जो है इन्हें भी शौक था, मुझे भी कह रहे थे सुबह से कि चले हम भी उनके घर से खरगोश लेके आएंगे। तो मैं गई तो थी इनके साथ, तो वहाँ पे बोला था और अभी मुझे नहीं पता था कि ये मजाक में खरगोश की जोड़ी उठा के ले आएंगे। अभी ये बेचारे हमारे घर आ तो गए हैं, तो ये कभी पिंजरे में बंद हो जाते हैं, कभी बास्केट के नीचे बंद है, कभी कहीं बंद है, कभी कहीं बंद है। अल्लाह ही खैर करे, बेचारे बचेंगे या गुजर जाएंगे। तो ये मेरे बच्चों के हाथ लगे हुए हैं, अभी ये इनके साथ ही खेला जा रहा है और शहर में जो है वो इन्हीं को दौड़ा रहे हैं।
कभी कुछ इनके आगे डाल रहे हैं, कभी दाने, कभी कोई फल डाल रहे हैं, कभी इनके आगे चारा डाल रहे हैं। अभी ये मैंने जो क्यारी लगाई है इसमें ये खेल रहे हैं। तो रसमलाई जो मैंने बनाई थी अब वो ठंडी हो गई है। तो रसमलाई जब मैं बना रही थी उस वक्त मेरा भतीजा आया हुआ था यहाँ पे मेरे पास। तो वो भी बहुत शौक रखता है रसमलाई खाने का। दिन का हम लोग खाना खा चुके थे तो वो आया है और उसने बोला है कि ठंडी हुई है रसमलाई या नहीं। तो अभी सोचा कि वो तीनों बहन भाई आए हुए तो अब रसमलाई उनको सर्व करूंगी और हम फिर मिल के खाएंगे। रसमलाई बिल्कुल यख ठंडी हो चुकी है कोरोना की वजह से, और वैसे भी ठंडी चीजें खाने से परहेज ही करना चाहिए, लेकिन रसमलाई जो है वो ठंडी ही अच्छी लगती है क्योंकि गरम गरम खाने से ये कोई सालन ऐसी वैसी तो चीज है नहीं कि इसको गरम खाया जाए। थोड़ा सा ठंडा किया, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं किया मैंने इसको। तो अभी डिशेज में निकाल रही हूँ और बच्चे भी मेरे साथ खाएंगे। बाकी तो खैर बाहर अभी खरगोश के साथ खेल रहे हैं। तो दो ही आए हैं जिन्हें ज्यादा शौक है खाने का और वो अभी मेरे साथ रसमलाई खाएंगे और हम लोग मिलके खाएंगे। इसी टेबल पर अभी हमने थोड़ी देर पहले दिन का खाना खाया था। आपको थोड़े थोड़े से चावल गिरे हुए नजर आ रहे होंगे जब हमने खाना खाया है। आपने आज की रूटीन में रसमलाई खाई या क्या की? मेरे बच्चे तो खैर अब रसमलाई खा रहे हैं, बाकी भी बाहर हैं वो भी आएंगे और मैं भी ये वीडियो बनाने के बाद जो है फिर अपनी रसमलाई खाऊंगी। कैसी लगी मेरी आज की वीडियो आपको जरूर बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर जाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम। अपना बहुत